अच्छा बच्चा भी लगता है लेकिन अट्रैक्टिव नहीं लगता। ठीक है, हाँ चलिए ध्यान रखिए। हम लोगों ने कल जो पढ़ा हुआ था वो हमने पढ़ा हुआ था, इसको हल किया हुआ था गुणनखंड विधि से, और x के दो वैल्यू निकाले हुए थे, याद है? x के जो दो वैल्यू हमने निकाला हुआ था उसी को हम बोलते थे अल्फा और उसी को हम बोलते थे बीटा, याद है? हेलो, नहीं नहीं निकल गया, आ जाएगा, 5 मिनट पहले निकला है। ठीक, तो हमने अल्फा और बीटा निकाला हुआ था, एक को हमने अल्फा नाम दिया था और एक को हमने बीटा का नाम दिया था। फिर याद कीजिए जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था परसों, जिसमें मैंने बताया हुआ था कि शून्यकों का योग निकालते हैं जिसको हम अल्फा जोड़ बीटा बोलते हैं, और शून्यकों का गुणनफल, याद आया? तो पहले हमने कल क्या किया था, इक्वेशन को तोड़ा था, उससे हमने अल्फा और बीटा निकाला था। ठीक है, फिर हमने शून्यकों का योग कल नहीं बताया था लेकिन परसों मैंने बताया हुआ था। आज क्वेश्चन ने ना उल्टा दिया है। हेलो, हाँ किस क्लास में है? हाँ हाँ हाँ, दुआ के बराबर में जो पतली गली और जो पहला घर है ना, वो पहला रूम ही, मैंने पहला घर जो 2 मंजिल का उसी रूम में पढ़ाते, उसी घर में। जी 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 जी, उसके फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक। आप लोग बात क्या इतना कर रहे हैं? हाँ ले, चाय ले लेना, ठीक है। हाँ तो हम लोगों ने अल्फा और बीटा पढ़ा था, यानी कि द्विघात समीकरण को हमने तोड़ा था और अल्फा और बीटा का मान निकाला था। आज आपके पास द्विघात समीकरण का अल्फा और बीटा दिया हुआ है, ठीक है, और आपको उसे समीकरण बनाना है। बात समझ में आए? जैसे कल जो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हमने तोड़ा हुआ था। ठीक है, कल जो था हमारे पास ये फॉर्म के सवाल थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हमने तोड़ा था और अल्फा हमने निकाला था, याद आया? और इसको तोड़ के हमने क्या निकाला था? बिट्टा निकाला था। दो सॉल्व हुए थे एक्स का मान, एक को अल्फा बोला था एक को बिट्टा बोला था। इसी को जोड़ के हम निकालते थे अल्फा जोड़ बिट्टा, और इसी को गुना करके निकालते थे अल्फा इंटू बिट्टा। इसको हम बोलते थे शून्यकों का योग, और इसको हम बोलते थे शून्यकों का गुणनफल बोलते थे। अब ये दो चीज आपको दिया है, ठीक है, और आपको निकालना क्या है? इक्वेशन। पहले आपने क्या सीखा? इक्वेशन था, और इक्वेशन से आपने ये निकालना सीखा। बात समझ गए? आज हम सीखेंगे, हमारे पास गुणनफल दिया रहे और योग दिया रहेगा शून्यकों का, तो हम कैसे इक्वेशन को बनाएंगे। तो इक्वेशन को बनाना बड़ा आसान है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला स्टार्ट जो होता है वो सिंपल है, सबसे पहले ए लिखेंगे। ए क्या है? कुछ भी नहीं है, ए की जगह आपको कुछ भी नहीं डालना है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कर दिए। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, लिख दिए। फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है। शून्यकों का योग लिखेंगे, शून्यकों के योग को हम क्या बोलते थे? अल्फा जोड़ बीटा। तो सिंपल यहां पे या तो शून्यकों का योग लिखेंगे या अल्फा जोड़ बीटा लगाएंगे। ब्रैकेट बंद करके इसके साथ हम लगा देंगे एक्स, क्लियर है। फिर प्लस लगाएंगे और शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा। बस ये हो गया, ये सूत्र लगा दीजिए, आपका कहानी खत्म। पहले फॉर्मूला समझ जाइए। फॉर्मूला ये, फॉर्मूला बनाना नहीं, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। हाँ ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। देखिए ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपके पास दिया क्या गया है? अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना दिया? 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? -1 दिया है। अब इससे आपको बनाना है समीकरण, समीकरण नहीं बहुपद। कौन सा बहुपद बनाना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बनाना है, तो ये द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बनाने का ये फॉर्मूला है, इसको पहले उतारो। तो द्विघात फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बिट्टा एक्स प्लस अल्फा इंटू बिट्टा आ रहा है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ए एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू कितना है, डाल दीजिए 1/4। ध्यान से देखिए यहां पे अल्फा जोड़ बीटा का मान डालना है, ठीक है, ब्रैकेट ले लीजिए और एक्स है एक्स डाल दीजिए, क्लियर है। फिर क्या है, प्लस प्लस डालिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, ब्रैकेट में ले लीजिए -1 और फिर इसको ब्रैकेट हिल दीजिए, ये बन गया। अब इसको अंदर में थोड़ा तोड़ ताड़ कर लीजिए, कैसे, ए को तो ए रहने दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स ही होगा, गुना करेंगे तो, या इस एक्स को ऊपर भी डाल सकते हो तो x/4 हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया, -1, ये हो गया आपका समीकरण, क्लियर, बस इतना। कहो हाँ, कहोगे ए क्या है, ए कुछ भी नहीं है, समझ गए। अभी आपको ये बनाना पड़ेगा, बनाइए थोड़ा सा, चले। सेकंड क्वेश्चन कौन सा टच करें, रूट वाला टच कर लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में है ना कुछ जान नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक चीज और सुन लो, क्वेश्चन ने जैसे मैंने लिख के दिया है अल्फा जोड़ बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, क्वेश्चन ऐसे भी लिख के दे सकता है शून्यकों का योग बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1। बात भेजा में घुसा, प्रिंस बाबू समझ में आया, पूरा लिखा हूं हिंदी में और इंग्लिश वाले को मैं। लिखने का तरीका है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से लिख सकता है। अल्फा जोड़ बीटा को आपने क्या पढ़ा हुआ था, शून्यकों का योग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो क्वेश्चन में लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है कि शून्यकों का योग 1/4 है, शून्यकों का गुणनफल -1 है, तो द्विघात बहुपद निकाले। क्वेश्चन बदल देगा टाइप, समझे। तो आपका दिमाग में होना चाहिए ना कि ये इस तरीके से भी हैंडल होगा, ये नहीं कि शून्यकों का योग दे दिया तो आप कहिएगा ये का दे दिया भैया, समझ गए ना। हाँ, फिर वही अब्बा डब्बा जब्बा हमारा दिमाग में न एलबा, तो वो सब नहीं करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। अब देखिए ये है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला लिखते हैं। अच्छा देखिए फॉर्मूला लिखने का एक तरीका और है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा को आप लिखने का ढंग है तो शून्यकों का योग ब्रैकेट एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। बात समझे, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, अल्फा जोड़ बीटा को शून्यकों का योग लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा को शून्यकों का गुणनफल लिख दिया, ठीक है। अब ये अल्फा जोड़ बीटा क्या है, √2 a एक्स स्क्वायर माइनस √2 x प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है, 1/3, 1/3, खत्म, क्लियर है, समझ गए। शून्यकों के योग को बोलते हैं सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्लियर है। अब ये जो 2-3 क्वेश्चन बचा है, जैसे एक जीरो वाला बना देते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन 3, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं यहां से, ठीक है। तो a एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल √5। अब a एक्स स्क्वायर 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0, तो 0 हम लिखते नहीं है तो प्लस √5, ये हो गया आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन बन जाएंगे, क्वेश्चन उतार लीजिए, बनाइए।